नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आपके लिए आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। हाल ही में जो परीक्षाएं चल रही हैं, इस वीडियो से आपके लिए उसमें जीके के बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो रिवीजन एकमात्र जरिया होता है एग्जाम क्रैक करने का। तो 100 प्रश्न इस वीडियो में आपके लिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया नामक स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सूर्य सबसे पहले निकलता है दिशा के हिसाब से। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए करते हैं? तो मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन में कागज का आविष्कार हुआ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह दोनों पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की संज्ञा दी गई है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की संज्ञा दी गई है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इसे हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा यह नारा दिया गया है। भारत का संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। भारत में दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी।
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, इसीलिए शुक्र ग्रह को संध्या का तारा की संज्ञा भी दी गई है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग कहलाता है। राष्ट्रगान गाने में कितनी अवधि लगती है? तो 52 सेकंड का समय राष्ट्रगान गाते समय हमें लगता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर शरीर के हृदय से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर में जो है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी के समाधि का नाम है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कलकत्ता में भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ हुई थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में पहली बार इन्होंने भारत के अंतरिक्ष यात्री के रूप में यात्रा की थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो 15 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आना किस बात का सूचक है? तो यह तूफान आने का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल भारतीय मरुस्थल के रूप में विख्यात है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का यह कथन था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्दंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह अवधी बोली में लिखी गई है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो यह एथेंस नामक स्थान जो कि यूनान में स्थित है और 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में। हम आपके लिए स्पीड में रिवीजन लेकर आते हैं क्योंकि हम जानते हैं आपके पास समय की कमी है, समय का अभाव है, आपको और भी सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं। तो जीके के स्पीड में क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल पर हम आपको प्रतिदिन टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आते हैं। हर वीडियो में आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट पर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इनको ट्रेंडी जीके कहा जाता है। और रिवीजन ना होने की वजह से आते हुए क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं।
तो रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके अपने जो भी आप डाउट हैं, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे अगर हम आपकी मदद कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।